Hello everyone. Just read this quotation very carefully. If you board the wrong train, it is no use running along the corridor in the other direction. This is a very popular quotation. और इसका हम सबकी लाइफ से रेलेवेंस हमेशा बना रहता है. लाइफ इज समथिंग जो कि हम बहुत कॉमनली ये भी जानते हैं कि हमारे प्लान से नहीं चलती है. और आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ केसेस में यही देखा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा है कि जो प्लान किया है उससे कुछ ना कुछ जरूर बदल गया है और शायद वो कई बार हमारे बेहतर के लिए भी हुआ है. तो इसी वजह से पहले इसको ध्यान से पढ़िए. अगर आप गलत ट्रेन पे चढ़ जाते हैं तो उसके बगल वाली ट्रेन या उसके बगल वाली पटरी की दिशा में भागने से कोई फायदा नहीं होगा. अगर आप इस तरफ जा रही ट्रेन में चढ़ गए गलती से, पर जाना आपको इधर था, अब आप इस ट्रेन के अंदर कितना भी इस तरफ दौड़ते रहिए, इज इट गोइंग टू चेंज एनीथिंग? वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, नॉट रीचिंग द डेस्टिनेशन, सारी चीजें बदल जाती हैं, राइट? तो यहां पर आज जो ये सेशन आप लोगों के लिए है, दिस इज नॉट सम एरा गैरा सेशन, दिस इज मोर लाइक अ conversation with all of you, with everybody who watches this channel, with everybody who has ever watched my classes. I have always connected with my students on a very personal level, understanding that they are also human beings who are being run because of, some expectations from them. बहुत कम ऐसा होता है कि एक बच्चा अपने लिए डिसीजन लेता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये पढ़ना है, ये मेरी मर्जी है. ज्यादातर करके बच्चों का डिसीजन होता है कि बाबा ये पिताजी को चाहिए, ये माताजी को चाहिए, ये खानदान का रिवाज है, खानदान में ये चलता आ रहा है, तो एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन चलो वो बन भी जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन वही बात है, गलत गाड़ी पे अगर चढ़ गए हो तो फिर उसमें उल्टी दिशा में कितना भी भागोगे, जाओगे गलत ही तरफ, और उसके साथ साथ तुम्हारी एनर्जी और बाकी चीजें भी वेस्ट होती जाएंगी. तो आज का जो ये क्लास है ना, दैट व्हाई आर वी लिविंग अ वेरी एवरेज लाइफ. क्या इस दुनिया में आप सोचिए वेल्थ की कमी है, इस दुनिया में क्या अपॉर्चुनिटी की कमी है, इस दुनिया में क्या लग्जरी की कमी है, इस दुनिया में कमी किस चीज की है? कमी अगर है तो वो इंडिविजुअल केसेस में लोगों की जिंदगियों में है. एंड व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों है? आई थिंक बहुत ही माइन्यूट आपकी जो चॉइसेस होते हैं, जो आपके डिसीजंस होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, राइट? हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग लोगों की बात कर रहे हैं यहां पर, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत लॉयल, बहुत डेडिकेटेड, वेरी वेरी क्रिएटिव एंड हाईली क्वालिफाइड, एंड येट थिंकिंग एवरी टाइम कि यार दिल्ली में घर कैसे खरीदें, यहाँ तो प्रॉपर्टी करोड़ों की है, मुंबई में घर कैसे खरीदें, यहाँ तो प्रॉपर्टी करोड़ों की है, बैंगलोर में घर कैसे खरीदें, ये करोड़ों का हो चुका है, वो वाली गाड़ी जो मैं सोचता था कि मैं खरीदूंगा, अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरे ऊपर 32 और जिम्मेदारियां आ गई हैं. वेल्थ की कमी अभी भी नहीं है इस दुनिया में, बट हम अपने आप को ये बता रहे हैं कि अच्छा मेरी सैलरी 50,000 है, 75,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, इतने में घर चल पा रहा है खाली, राइट? एंड हम खुशी से करते जा रहे हैं, जहां पे शायद हम डिजर्व करते हैं कि सैलरी हमारी 5 लाख रुपए हो. सैलरी हमारी अगर अभी 1 लाख है तो 2.5 लाख तो डिजर्व करते ही हैं, राइट? लेकिन हम कन्विंस करके बैठे हुए हैं कि यार ब्रो वट एवर हाउ एवर दिस इज गोइंग ऑन, चलते रहने दो इसको, ठीक है? हमारी मेहनत अननोटिस्ड जा रही है, हमारे आइडियाज कोई और चोरी करके खुद की सैलरी प्रमोशन सब करवा ले रहा है, हम दिन रात मजदूरों की तरह गधा मजदूरी कर रहे हैं, बट नोबडी रियली केयर्स अबाउट अस, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यू ऑल्सो डोंट केयर अबाउट इट एनीमोर. ये वीडियो किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एवरी इंडिविजुअल आउट देयर, है ना? एक ऐसा खांचा खींच लिया है और इसके अंदर वी आर वेरी हैप्पीली लिविंग, हमें यहीं पे रहना है. इसके बाहर की जो पूरी दुनिया है, वी डोंट केयर अबाउट इट, वी डोंट वांट टू स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स. हम कहाँ खुश हैं? कंफर्ट में खुश हैं. हम क्या चीज अप्रिशिएट कर रहे हैं? कंफर्ट अप्रिशिएट कर रहे हैं. सवाल क्या था आज के सेशन का कि हम क्यों एक एवरेज जिंदगी जी रहे हैं. मैं आपके सामने कुछ सिंपल से मापदंड रखती हूं, आप खुद बताइएगा मुझे इन सारी चीजों में, आउट ऑफ ऑल दीज पॉइंटर्स, सब देख लीजिए. हेल्थ, इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क, पर्सनल लाइफ, ड्रेसिंग, एंथुसियाज्म, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी एंड फाइनेंसेस. कोई एक उठाओ और बोलो 10 में से 10 है, राइट?
जो भी कोई यहाँ पर 25-26 के एज ग्रुप से लेकर आगे तक के लोग हैं, अभी फिलहाल मैं उनसे ये सवाल पूछ रही हूँ, इनमें से कुछ भी एक उठाओ, बोलो 10 on 10 है मेरा, राइट? पर आप खुश हो, मुझे पता है कि आप खुश हो, आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, आपके पास ग्रैटिट्यूड है, very good, that's a very nice way to live life, by the way. Positivity is very important, but my bigger question is कि इनमें से कौन सी चीज है, अगर इंडिविजुअली देखोगे तो बोलोगे 10 on 10 है। मैं जिम भी जाता हूँ, मैं ऑफिस का सबसे शानदार कर्मचारी हूँ, या मैंने जो पहले आइडिया सोचा था अपने बिजनेस का मैं वो कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर पाता हूँ, मैं अच्छी 6-7 घंटे की नींद भी ले लेता हूँ, पूरा दिन प्रोडक्टिव निकाल देता हूँ, पर्सनल लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, कोई कहीं मेस नहीं है, ड्रेसिंग हमारी एकदम ऑन टॉप होती है, एंथुजियाज्म मेरे अंदर भरपूर है, जब कोई नया अवसर आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, मुझे उसको कॉम्प्रोमाइज करके छोड़ना नहीं पड़ता है। हैप्पीनेस की बात कर लेते हैं तो अगर ये सब कुछ अभी तक अच्छा है तो हैप्पीनेस भी 10 on 10 होगी। क्रिएटिविटी, यानी कि मैं कोई बोरिंग लाइफ नहीं जी रहा हूँ कि वही 9 बजे उठे, 6 बजे की नौकरी करी, वापस आए, मेट्रो में धक्के खाए, बस में धक्के खाए और घर पहुंच गए और फिर बैठ करके रीलें देखी और ये सोचा कि यार ये कंटेंट क्रिएटर्स की जिंदगी सही है, ये पैसे कमा रहे हैं, इनकी तरह जीना चाहिए। और अगर ये सब सही है तो आई एम श्योर फाइनेंसेस भी सही होंगे, राइट एवरीवन? सबसे पहली चीज मैंने हेल्थ को रखा है। क्या आप हेल्थ के ही नजरिए से अगर खुद को देखेंगे तो आप कह सकते हैं you're a 10 on 10, right? I really hope that all of this is 10 on 10 in your life and you are a 10 on 10. लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें अगर तुम्हारी परफेक्ट चल रही हैं, तो फिर जो तुम जॉब कर रहे हो, जो बिजनेस का आइडिया तुम्हारी क्रिएटिविटी ने तुम्हें दिया था, ये कहाँ पे है अभी, इसका क्या लेवल है? जो तुमने एक कोई ड्रीम था तुम्हारा ड्रीम कार, तुम्हारा ड्रीम विला, तुम्हारी ड्रीम वेकेशन, तुम्हारा जो भी टारगेट था 2024 में तो ऐसा हो रहा होगा, वो कहाँ है? हाउ, व्हाट इज द लेवल ऑफ दैट? आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी। सो मेरे को कहने के लिए तो आप बोल सकते हो मेरा सब कुछ 10 on 10 है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, वेरी गुड, एंड देन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दैट। बट अपने आप से पूछ लेना, सारी मेहनत आप कर देते हैं, राइट? आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत खुशी से नौकरी पे जाते हैं, आप बहुत खुशी से अपनी कंपनी चलाते हैं, राइट? एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। फिर ये चीजें क्यों ऑर्डर में नहीं है? ये चीजें कहां पर हैं? क्या आपको अभी भी ये लगता है कि आप लोग एकदम परफेक्ट लाइफ की तरफ चल रहे हैं? क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि यार मैंने जो मेहनत किया है उसका श्रेय मुझे मिलता है, जो प्रमोशन में डिजर्व करता हूं, जो इंक्रीमेंट में डिजर्व करता हूं, जो वर्क आवर्स में डिजर्व करता हूं, जो लीव्स में डिजर्व करती हूं, राइट? ये सारी चीजों में से वो सब मिल रहा है आपको? डू यू लाइक, कैन यू टुडे, if you're a very dedicated employee, ठीक है, can you take at least 15 days off at a stretch today? आप आज लीव अप्लाई करके 15 दिन की छुट्टी अप्रूव करा लेंगे और खुशी से रह लेंगे विदाउट एनी स्ट्रेस? नहीं करवा सकते हैं, मुझे मालूम है कि नहीं करवा सकते हैं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स ना गाइज, एक चीज होती है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर करते जा रहे हैं। सारी बातें जो अब तक हुई हैं ना, उसको अब सीधे मुद्दे पर लेकर के आते हैं। अब तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि मैम बोलेंगी कम्युनिकेशन, नहीं, मैं अभी कम्युनिकेशन नहीं बोलने वाली हूँ, अभी नहीं बोल रही हूँ। ये सारी चीजें पिक्चर से गायब क्यों है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सब कुछ तुम्हारे पास नहीं है तब तो क्लियर है कि ये भी नहीं है, तो भी सवाल यही है कि क्यों नहीं है, और अगर ये सब कुछ है और तब भी ये नहीं है तो भी सवाल यही है कि क्यों नहीं है। करेक्ट एवरीवन? Because what we are choosing is comfort. As we discussed earlier, we're choosing comfort. We are choosing mediocrity. Right? हम किसी एक चीज के पीछे consistently, persistently लगना नहीं जानते हैं। हमारा अभी के लिए अप्रोच क्या है चीजों का? पीपल्स परसेप्शन, जजमेंट ऑफ अदर्स, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये पहला कंसर्न है आज की डेट में हमारा, है ना? मैं मेहनत करूं तो मुझे उसका
रिजल्ट मिला या नहीं मिला, नहीं नहीं नहीं, मैं मेहनत कर रही हूं जब, तो उस वक्त कोई मेरे ऊपर हंस रहा है क्या? जब मैं मेहनत कर रही हूं तो कोई मेरा सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये बहुत ही अलग तरह की चीजें हैं। जब हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है, देखो हम अपना सारा कंस्ट्रक्टिव टाइम एक जॉब के पीछे देते हैं, ठीक है, वेरी गुड। हम अपना सारा कंस्ट्रक्टिव टाइम थोड़ी सी स्टडीज के पीछे दे देते हैं, है ना? और जब हम थक जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? इररेलेवेंट कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, इररेलेवेंट कंटेंट को कंज्यूम करने में टाइम दे देते हैं, है ना? और उसके बाद हम क्या सेट करते हैं? अनरियल एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं अपने आप से, ठीक है? अनरियल एक्सपेक्टेशंस के बोझ के नीचे दब के जो बची खुची हमारी हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी एटसेट्रा है, वो भी हम मार देते हैं। और ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही हैं अपनी प्रेजेंट स्थिति को चेंज करने में। तो व्हेन आई कम एंड आई टेल पीपल कि भाई यू नीड टू चेंज योर लाइफ, यू नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ, अगेन गेटिंग बैक टू रॉन्ग ट्रेन। रॉन्ग ट्रेन पे अगर चढ़ गए हो तो उसमें उल्टा भागने से कुछ नहीं होगा, वो आपको एक जगह रुक के उस ट्रेन से उतरना पड़ेगा, दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, शायद वापस जाना पड़ेगा एक स्टेशन, टैक्सी लेके, ऑटो लेके, बस लेके, है ना? और वहां से दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, तभी चीजें सुधरेंगी। तो काम तो हमको शुरू करना पड़ता है बिल्कुल जीरो से, राइट? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, बट करना तो पड़ता है ना। लाइक व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज वी हैव टू डू दिस। We can't be under the burden of all of this and expect a magic to happen all of a sudden. No, it doesn't happen. मतलब जब आप ऑब्सेसिवली अपने लिए मेहनत करेंगे, अपने लिए, आई एम नॉट सेइंग कि अब एक नौकरी के लिए, कंपनी के लिए मेहनत करेंगे, अपने लिए जब आप मेहनत करेंगे तो आपको फर्क दिखेगा। अब मेरे पास सवाल देखो कितने टाइप के आते हैं। मैं ग्रामर पढ़ लेता हूँ, मैं वोकैब समझ लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ या पाती हूँ। तो जब मैं उनसे कहती हूँ कि बेटा थोड़ा सा calm yourself, control your anxiety, you know, do meditation, do breathing exercises, focus on your internal health, अपने आप को देखो instead of बाहर क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, वो नहीं करना होता है। उस पे इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि हमें जड़ी बूटी चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसे खाया और ऐसे ठीक हो गए, खाया या पिया या व्हाटएवर, है ना? और बिल्कुल एकदम से हम पटरी पे आ गए, ऐसा नहीं हो सकता है। यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। अगला सवाल ये होता है, जैसे कई बार होता है, बिकॉज आई एम अ पर्सनैलिटी ट्रेनर, तो उसमें एक चीज होती है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग को लेकर के एक सवाल आता है, मैम ड्रेसअप कैसे करना है, मैं कैसे जानूं मेरी क्या पर्सनैलिटी है? अगेन माई क्वेश्चन इज, कोई पैदा नहीं होता है कलर बोर्ड को मैच करा के, दुनिया भर के सारे फैशन स्टाइल्स को समझ के, सारी फिट्स और सारे पैटर्न्स को पढ़ के, कोई पैदा नहीं होता है। You know, everybody who's a great dresser today was a bad dresser someday. And then they took that step. उन्होंने वो काम किया, उन्होंने सारे experiments कर लिए। The problem is comfort. The problem is comfort. हम इसके ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हमें पता है जी एक ब्लू शर्ट है और एक बेज पैंट है, वो कॉम्बिनेशन मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है, तो we are घिसोइंग that. We're overusing that combination, we're killing the entire buzz around it. इतना पहन लिया हमने वो ब्लू और बेज कि अब वो भी हमारे ऊपर अच्छा नहीं लगता। तो it's not only about communication, it's not only about your dressing, it's actually about all of this. And if you want to change yourself, you have to start from the very basics. And when I say what's making you an absolutely average person, it has got everything to do with your choices and literally nothing to do with your circumstances, your situation, your people around yourself, nothing. सब कुछ क्या है? आपका जो डिसीजन है, आपकी जो चॉइस है, आपका क्या माइंडसेट है, उस पर डिपेंड करता है। और मैं ये बातें आज क्यों कर रही हूं? आज मैं कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रही हूं? इट्स अ वेरी सिंपल गेम ना। मैं आप लोगों को शुरुआत से एक बात बताती आ रही हूं कि आपका ये बैच जो है, ये कंप्लीट बैच है। इसके अंदर मैं लिख के आपको ये बोलती हूँ, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन उसके आगे मैं ये भी बोलती हूँ कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। तुम
एक काम करो, मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप 60 डेज में जितने मर्जी उतने फ्रेजेस याद कर लो और जितने तरीके से कर सकते हो वो भी कर लो, और फिर आप आके मुझसे कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली बात करके देख लो, ठीक है? और अगर आप बहुत अच्छा कर रहे होगे तो फिर ठीक है भाई, बहुत अच्छा, मैं आपको फ्री में बैच दे दूंगी, या आप जिसको बोलोगे उसको दे दूंगी, ठीक है, फ्री में दे दूंगी मैं। लेकिन बात इतनी है कि आप बिगिनर होने चाहिए, बिगिनर होने चाहिए, ये नहीं कि आप पहले से बोलते हैं आप आके मेरे को चैलेंज कर दिए। दूसरी चीज ये है कि ये जो कॉन्फिडेंटली लिखा हुआ है ना, एकदम छोटा सा कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली, ये नहीं आता है, ये कभी भी नहीं आएगा अगर तुम खाली नोट्स बना रहे हो, रट्टा मार रहे हो, लिखे डाल रहे हो, रसीदें फाड़ रहे हो, नहीं आएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप मेरी बातचीत का तरीका आपने देखा हुआ है, जब हम हिंदी बोलते हैं तो बिल्कुल दरदेसी है ना, लेकिन जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम अंग्रेजी की तरह बोलते हैं। लेकिन अगर हमने मान लीजिए कभी उर्दू का कोई वर्ड यूज किया है, फॉर दैट मैटर अगर कभी पंजाबी का भी कोई वर्ड यूज किया है, थोड़ी बहुत मैं मलयालम बोलती हूँ तो उसका भी अगर कोई वर्ड यूज करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि ये उसी लैंग्वेज की तरह साउंड करे, नॉट लाइक हिंदी, नॉट लाइक इंग्लिश, नॉट लाइक एनी अदर लैंग्वेज, जो जिस भाषा का शब्द है उसकी तरह साउंड करे। ये सब कहाँ से आता है? और सब कुछ अच्छा करने के बाद मैं क्यों 1000, 1500, 2000 लोगों के सामने बैठ के अच्छी अंग्रेजी बोल सकती हूँ? Because I'm confident, and confidence does not come out of memorizing 1 lakh phrases or sentences or formulas, etc. It comes from inside, and that inside needs to be healthy. That needs to be happy. That needs to be ready to take action, ready to take risks, ready to step out of comfort zone. Right? So that's where confidence comes from. तो जो लोग मेरे पास आते हैं ना, मैम मैं 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं पर मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं, आती है पर बोल नहीं पाता हूं, यू आर लैकिंग ऑन दोज पॉइंट्स जिनके बारे में मैंने अभी बात की है। आप देखोगे तो शुरुआत कहां से हुई थी, जा कहां रहा है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन व्हेन आई टेल यू गाइज इट्स टाइम टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू कांट जस्ट लिमिट योरसेल्फ कि हाँ कोई मजबूरी आ गई तो अच्छा पहले मैंने 10 फुट का कोई सपना देखा था, काट के उसको 8 कर दिया, फिर कुछ और परेशानी आ गई वो काट के फिर 5 फुट हो गया। करते करते हम अपने सपनों की लेंथ, अपने पैशन की लेंथ, अपने ड्रीम्स, डिजायर्स, हर चीज को ट्रिम करते जा रहे हैं, बट हम एक काम नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। राइट? सो अगेन नाउ लुक एट दिस बैच. This is not some batch which is only going to make you memorize some sentences, words or phrases. This is not just spoken English. ये बैच हो जाए या आपका लाइव बैच हो जाए, किसी भी बैच में मैंने आप लोगों को रट्टे नहीं मरवाए हैं। आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, डांट सबने खाई होगी, लेकिन सबने ये सीख लिया कि दिमाग कैसे चलाते हैं, हाउ टू नॉट रिमेन दिस कुएं का मेंढक। At least they learned how to read about everything, how to participate in healthy discussions, how to have a balanced perspective in life, how to have a voice for your own self. अपने खुद के लिए जबान कहाँ से आएगी? आप ये नहीं सोच सकते कि कोई दुनिया का बाहर का आके आपके लिए मुकदमा लड़के आपको न्याय दिला देगा, प्रमोशन दिला देगा, इंटरव्यू क्लियर करा देगा। ये मत सोचो। Things do not work like that. The way things work is that you have to be a confident person. दुनिया भी उसी की मदद करती है जो खुद अपनी मदद करने के काबिल होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल ही निरीह लोगों की मदद कर देते हैं, वो तो फिर गॉड सेंट है ना। अगर आप मसीहा के सहारे बैठे हो तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और अगर आपको लग रहा है कि यार अब बहुत हो चुका है, मैं ऐसी घिसी पिटी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, तो देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. You have to work on yourself, from your inner self, from your communication to your mindset, to the way you dress up, to the way your body moves. What does your body language look like? You know, we are targeting everything in this batch. और ये जो बाकी सारी बातें मैंने आपके साथ करी हैं वो तो आपकी भलाई के लिए है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो सबके लिए करो. You work for a company, you work for government, you work for everyone, but what are you doing for yourself? This is a bigger question.
So if you're really interested in working for yourself, working on yourself, then I would request you to check out this batch. This batch works on your personality, most importantly, works on your confidence, number 2, and it works on teaching you a new language which you were probably not very comfortable in, not very confident in. So I'm going to teach you all these 3-4 things in a very nice manner. You would enjoy the classes, you would learn a lot of things, you would grow in ways that you have always wanted to. जिस तरह से आप ग्रो करना चाहते हैं, जिस तरह से आप देखना चाहते हैं कि हाँ यार मेरे अंदर भी ये बदलाव आए, तो वो चीजें आपको यहाँ पर दिखेंगी. देखो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना ऑफिस में, 2-3 हजार जो बस होते हैं कहीं कोने में, कोई उनको नहीं जानता, वो होते हैं. पर ऐसा क्यों होता है? क्या वो किसी से कम मेहनत करते हैं? क्या वो किसी से कम काबिल हैं? क्या वो किसी से कम अच्छे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो उनकी चॉइस है कि जी हम कम अच्छे हैं, हमसे कम बात करिए, हमको ना दीजिए जिम्मेदारी, हमको कोई रिकग्निशन मत दीजिए, हमको कोई प्रमोशन मत दीजिए, हमको कोई सैलरी मत दीजिए. ये उनकी चॉइस होती है. तो इन्हीं चॉइसेस के बारे में हम बात कर रहे थे. तो अगर आपको ये चीज़ें बदलनी है, आपको भी अपनी बात रखना सीखना है, आपको भी एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जिस पे ध्यान जाए. पहला पैकेजिंग देखा जाता है, तो आपकी पैकेजिंग कैसी है? इफ यू वांट टू वर्क ऑन ऑल ऑफ दिस, आपका नया बैच आ चुका है, स्पोकन इंग्लिश 0 to हीरो बैच 3, जिसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 10th जुलाई से. एंड इसमें ऑफ कोर्स आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, फ्रेजेस, स्पीकिंग प्रैक्टिस, बट अलोंग विद दैट आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके माइंडसेट के लिए सम इम्पॉर्टेंट क्लासेस, सम वेज एंड ट्रिक्स टू लर्न इन ऑर्डर टू ग्रो एंड बिकम अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, everything. And those are like extra classes, those are extra efforts that we put. और इसमें आपको ये भी बता दूं कि आपको recorded classes के साथ साथ हम live classes भी provide करते हैं. सॉरी ये ना येलो कलर से लिख दिया मैंने. सो रिकॉर्डेड के साथ हम आपको लाइव भी क्लासेस देते हैं once in a week, ताकि आपके डाउट को रिजॉल्व कर सकें. सो इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों का जो लिंक लगा हुआ है चैट बॉक्स पे, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपने मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज करिए UM Live. एंड गाइज रिमेंबर, आपका नया चैनल है जहां पर आपको स्पोकन इंग्लिश और स्किलिंग से रिलेटेड स्किल करना है आपको खुद को. ठीक है, आपको काबिल बनना है बड़ी बेहतरीन चीजों के लिए. जो नए बदलाव आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज, जो चीजें, जो मतलब इफ यू लुक एट ऑल द थिंग्स दैट आर चेंजिंग एट द मोमेंट, और जो कि एक इंसान को मोर एम्प्लॉयबल बना रहे हैं, वो सारी चीजें हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं. तो उस चैनल का नाम है स्किल्स बाय स्टडी IQ. गो अहेड, सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड आपने देख लिया कि आपका नया बैच आपके सामने है, तो इसमें फटाफट से एनरोल कर लीजिए. बस 1 हफ्ते बाद आपको इसकी क्लासेस मिलने लगेंगी. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू. अपना ख्याल रखें. जाने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सारे लोगों के पास, क्योंकि दोस्तों से बात तो होती है ना यार. सबको पता होता है कि किसके मन में, किसके दिमाग में, किसके दिल में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू. सी यू गाइज वेरी सून इन द फर्स्ट क्लास ऑफ द बैच.